morning students. Today we are going to start chapter 7 external forces responsible for changes. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सटर्नल फोर्सेस के कुछ टॉपिक समझाए थे। मुझे लगता है कि आपको टॉपिक्स समझ में आ गया हो। तो एक्सटर्नल फोर्सेस के जो भी टॉपिक्स मैंने समझाए थे उसमें क्या था? फर्स्ट टॉपिक द फंक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, फंक्शन ऑफ द विंड। इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इस टॉपिक्स के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो टुडे वी विल डिस्कस दीज टॉपिक्स। फर्स्ट टॉपिक क्या है? फंक्शन ऑफ सी वेव्स। सी वेव्स के फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन की क्या क्या कॉजेज हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं सॉइल कंजर्वेशन। ये आपकी लेसन का लास्ट टॉपिक है। तो टुडे वी विल डिस्कस फर्स्ट टॉपिक फंक्शन ऑफ सी वेव्स। फंक्शन ऑफ सी वेव्स क्या है? सी वाटर नेवर रिमेन्स calm, it always remain active in the form of waves, current, high tide and low tides with it continuous effect. The coastal areas develop a considerable landforms. Sea waves are very effective agent of gradation on the coast. Sea waves do the erosion, transportation and deposition. सी वेव्स के हाई टाइड्स और लो टाइड्स के कारण कोस्टल एरिया क्या होता है? कोस्टल एरिया का ग्रेडिएशन होता है। सी वेव्स से इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन भी होता है। नेक्स्ट आते हैं हम सी वेव से क्या क्या चीज़ें होती हैं। सी वेव से इरोजन भी होता है, ट्रांसपोर्टेशन भी होता है एंड डिपोजिशन भी होता है। नेक्स्ट है वेदरिंग। The mighty sea waves regularly hit the solid rocks situated in the coastal area. This results in weathering, in which small and sharp rock particles and sand work as a tool. Transportation: the sea waves transport sand and broken pieces of rocks. Deposition क्या होता है? The sea waves perform the deposition function at flat and level coast. Next है beach। अब हम बीच के बारे में देखेंगे। बीच क्या होता है? The sea waves take the weather materials to the shallow sea. After some time, the submerged area deposited by the weathered material emerge outside. Pebbles, sand and mud deposited along with coast from beach. Sea waves weather मटेरियल को शैलो सी में ले जाती हैं। कुछ ईयर्स के बाद हम देखते हैं कि सी का सबमर्ज्ड एरिया जहाँ पेबल्स, सैंड और मड डिपॉजिट होती है वह क्या होती है? ऊपर की ओर आ जाती है और इसे हम क्या कहते हैं? बीच कहते हैं। इस तरह से बीच के बारे में अभी आपको बताया कि बीच क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सैंड बार्स। सैंड बार्स क्या होते हैं? समटाइम्स सैंड, ग्रेवल एंड पेबल्स गेट बिल्ट अप ऑन द फ्लोर नॉट फार फ्रॉम द कोस्ट, दे आर कॉल्ड बार्स। फिर नेक्स्ट है लगून। व्हेन बार्स फर्दर एक्सटेंड द सी वाटर इज पर्टिकुलरली enclosed between the coast and the bar which is known as lagoon. यदि क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द बार्स, कोलिन एंड लगून, तो इसके बारे में आप ये पिक्चर दिया हुआ है आपकी बुक में, पेज नंबर 70 में। आप इस पिक्चर को बनाएंगे और इसके बारे में लिखेंगे कि व्हाट इज द बार, कोलिन एंड लगून। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन होता है क्या? द सॉइल इज अ थिन लेयर formed by organic and inorganic material and that covers land. The layer of soil help as a cover to vegetation.
the soil has significant in human life and the development of ancient civilization. सॉइल एक थिन लेयर जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल से बनती है और वो क्या करती है, लैंड को कवर करती है। अब की एजेंट्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, की एजेंट्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन क्या होते हैं? रॉक्स की वेदरिंग और इरोजन से क्या होती है, सॉइल बनती है। सॉइल बनने के लिए बेड और पेरेंट रॉक, सरफेस शेप, क्लाइमेट, टाइम, वेजिटेशन और को इम्पॉर्टेंट, वेजिटेशन का क्या होता है, इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अब हम देखते हैं पेरेंट रॉक क्या होते हैं। द अंडरलाइन रॉक containing minerals is called bedrock. The soil forming material is obtained by the weathering of this rock. तो parent rock जो होती है, the parent rock help in chemical organization, color, formation, mineral parts and affect the fertility of soil. Surface phase क्या होता है? What is the surface phase? The process of soil formation directly or indirectly is affected by the surface shape. The soil formation is very slow as the water seeps very low in the sharp slope area because water flows very fast. Soil formation surface shape पर depend करती है. Time and climate are equally important in soil formation. Soil formation के लिए क्या होता है, टाइम भी इम्पॉर्टेंट होता है और क्लाइमेट, दोनों ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, तभी सॉइल फॉर्मेशन हो सकता है। नेक्स्ट है वेजिटेशन एंड ऑर्गेनिज्म। वेजिटेशन एंड ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ट्रीज और ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड सॉइल में बेड रॉक की फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। लिविंग मटेरियल टर्न इनटू द ह्यूमस, इट इज़ द ह्यूमस विच नर्सेस वेजिटेशन एंड क्रॉप्स। सॉइल ओरिजिन क्या होता है? Longitude origin of well-developed soil, which becomes said to one upon other in structure, color and layer is called soil origin. Soil origin का एक पिक्चर दिखाया गया आपकी बुक नंबर 71 में। आप इस पिक्चर को बनाएंगे, अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द सॉइल ओरिजिन, तो आप इसको बनाएंगे। सबसे पहले आप इस पिक्चर में क्या दिखाएंगे, नीचे आपको लेबलिंग करनी है। सबसे पहले ओरिजिनल रॉक, सबसे पहले क्या है, ओरिजिनल रॉक। ओरिजिनल रॉक के बाद क्या आता है, वेदर ओरिजिनल रॉक मटेरियल्स, इसके बाद मिडिल सॉइल और इसके बाद आता है अपर सॉइल और सबसे टॉप पे क्या आता है, ह्यूमस। तो ओरिजिनल रॉक्स, वेदर ओरिजिनल रॉक मिनरल्स एंड मिडिल सॉइल, अपर सॉइल एंड ह्यूमस। तो आपको सॉइल ओरिजिन के बारे में ये पिक्चर आपको बनानी होगी। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, सॉइल ओरिजिन, लॉन्गिट्यूडनल ओरिजिन ऑफ वेल डेवलप्ड सॉइल, जो एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, सेट होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सॉइल ओरिजिन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन के कॉजेज क्या क्या है? द इरोजन डैमेजेस द सॉइल मोस्ट when the cover of vegetation is removed, the upper layer of soil gets loose. The heavy rain wash away the soil contents and also flow with powerful winds. The overgrazing by domestic animals and felling of trees and clearing forests without consideration causes soil erosion. जब soil से vegetation को के कवर को हटा दिया जाता है तो सॉइल क्या होती है, लूज होने लगती है। हैवी रेन्स और पावरफुल विंड से सॉइल वॉश अवे होती है। लैंड के ओवरग्रेजिंग बाय एनिमल्स, फीलिंग ऑफ ट्रीज और फॉरेस्ट के कट करने से सॉइल इरोजन होता है। फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स और अनकंट्रोल्ड इरिगेशन से सॉइल यूजलेस होती है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन की जो भी कॉजेज हैं, फर्स्ट जो भी कॉजेज है मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की। नेक्स्ट पॉइंट है सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है? सॉइल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के लिए सॉइल बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज है। दिस हेल्प्स सस्टेन मैनी क्रिएचर्स एंड ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट्स द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। द लैंड बिकम devoid of vegetation. Hence conservation of soil is must.
Soil conservation means that method which stop soil erosion. Following measures, soil erosion के क्या क्या causes हैं? First है to protect forest, forest को protect करना. Second plantation, second क्या है? Plantation है, plantation लगाना. Third soil rehab. Fourth control grazing. Fifth फ्लैट कंट्रोल, फ्लैट को कंट्रोल करना. 6 टेरेस्ड फार्म एंड 7 क्रॉप रोटेशन, क्रॉप्स को रोटेशन में लगाना. ये किसके कॉजेज हैं? सॉइल कंजर्वेशन के कॉजेज हैं जो मैंने आपको बताए. फर्स्ट है टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट. द रूट्स ऑफ ट्रीज टाइटन द सॉइल. द रूट एंड लीव्स ऑफ ट्री मेक सॉइल फर्टिलाइज. Hence soil conservation is unavoidable. Next, plantation. The river valley, barren lands and mountain slopes can help in soil conservation by tree plantation. Third, soil rehab. The land which become zigzag due to water drainage can be able to stop soil erosion. Fourth, controlled grazing. Grazing को control करना. The overgrazing makes the layer of soil very loose. The winds take away its contents of water, washes them away. Next, flood control. Flood को control करना. The currents of flooded rivers. Flood means मतलब बाढ़ आया ना, उसको control करना. The currents of flooded rivers take away the soil with them and help increase soil erosion. Next, terraced farms. In hilly areas, terraced farms are more useful as they are well labeled and properly bonded. Next है crop rotation. To maintain fertility of soil, crop should be changed alternately. तो इस तरह से मैंने आपको अभी जो भी टॉपिक समझाए बच्चों, मुझे लगता है कि आपको सभी टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे. आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा, चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए और हर टॉपिक को अच्छे से समझने की कोशिश करिए. ओके बच्चों, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में अपनी अटेंडेंस प्रेजेंट कीजिए. थैंक यू बच्चों.